Hello everyone, welcome to GradMix. मेरा नाम है श्रेयस शर्मा and we are continuing the chapter-wise maths practice question series, and the chapter that we are going to discuss today is chapter number 3, which is pair of linear equations in two variables. But before starting, आप लोगों को कुछ formulas जो है वो revise करवा देना चाहता हूँ मैं, so that आज के questions जो है आप अच्छे से solve कर पाओ. So talking about the methods of solving pair of linear equations in two variables, हमारे पास टोटल में 3 मेथड्स है, विच इज़ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट 10th स्टैंडर्ड के इस सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है आपके पोस्ट सिलेबस में, इसलिए ये हम लोग इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं करने वाले. बट जस्ट इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है, देन यू कैन लेट मी नो. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो आप लोग देख के समझ सकते हैं. बट अगर बात किया जाए मेथड्स की, तो इस साल आप लोगों को सिर्फ 2 मेथड्स यूज़ करना है, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला है, वो है क्राइटेरियाज फॉर आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दोज इक्वेशंस, या फिर ग्राफ्स जो वो इक्वेशंस बनाते हैं. देर आर 3 क्राइटेरियाज. पहला है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ जहाँ पे a और b क्या है, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, और c क्या होता है, दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द सेंस उनका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्ट करता है, एंड उस केस में वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन, राइट. एंड अगर वो तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, इन दैट केस जो हमारा ग्राफ होता है वो ओवरलैपिंग होता है, या फिर उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं. एंड उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारा a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल होता है एंड c1 c2 का रेशियो उनके इक्वल में नहीं होता, तो हमें जो ग्राफ बनता है वो हमारा पैरेलल लाइंस बनाता है, एंड उस केस में हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, राइट. एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको सोल्यूशन मिलता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, एंड जिस भी केस में आपको सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यू गेट अ यूनिक सोल्यूशन एंड यू गेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. तो यहाँ पे सोल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए दीज आर कंसिस्टेंट पेयर्स. लेकिन अगर आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे नो सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, राइट. तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी, ये एक बस छोटा सा रिविजन था. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन योर स्क्रीन. इसको आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए, एंड उसके बाद देखिएगा कि क्या सोल्यूशन है. चलिए, तो लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ. पहले मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर्स है. एक सेकेंड. यस, द आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स 2 एंड p इक्वल्स 4/3. अगर आप लोगों का ये आंसर आ गया है, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो. बट अगर आपका नहीं आया है, दैन इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझिएगा. तो पहला आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15 एंड 6x माइनस 8/y इक्वल्स टू 14. ओके, नाउ मैं जितने भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में रहेंगे उसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी. एंड मैं ये आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका दोनों मेथड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए. आपको कोई भी मेथड से फाइंड करना हो आप कर लो, ठीक है. सो मैं पहले इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूँ. एलिमिनेशन मेथड में व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ कि y जो है डिनोमिनेटर में है, एंड उसको सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए लेट अस एलिमिनेट दैट y वेरिएबल. और y वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मुझे किसको इक्वल करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 6 एंड 8. 6 एंड 8 का LCM क्या होता है, ये आपको पहले फाइंड करना होगा. तो 6 एंड 8 का LCM इज़ 24. अगर आप मेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट साइड में 6 और 8 का LCM ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लीजिए. पर अगर आपको मेंटली करने आता है तो आप मेंटली भी कर सकते हैं. 6 एंड 8 का LCM हो गया 24. तो मुझे पहले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 24, चेक दैट. तो 6 इंटू 4 इज़ 24. ओके, तो मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा, एंड 6x माइनस 8 अपॉन y
इज इक्वल्स टू 14. 8 इंटू 3 इज़ 24. यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 16x प्लस 24 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15 इंटू 4 दैट इज़ 60 एंड 6 इंटू 3 दैट इज़ 18x माइनस 24 अपॉन वाई equals to 3 into 14 that is 342 राइट. तो अब आप देख सकते हैं 24 अपॉन वाई 24 अपॉन वाई सेम आ गया है एंड यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है. सो अगर अलग अलग साइंस है हमारे पास सो वी कैन सिंपली ऐड बोथ दीज इक्वेशंस. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा मेरा y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34x हो जाएगा राइट. एंड दिस विल बिकम 102 एंड x का वैल्यू मुझे क्या आ जाएगा, 34, 3 ज़ा होता है 102 सो x का वैल्यू इज़ 3 राइट. एंड अगर x का वैल्यू 3 निकल गया नाउ यू कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो. तो अगर आप उसको पुट करेंगे आपका y का वैल्यू आ जाएगा 2. मैं वो पुट नहीं कर रहा है, होप आपको इतना तो आता ही है कि x का वैल्यू आपको किसी भी एक इक्वेशन में डालना है. यू कैन पुट इट इन ईदर दिस इक्वेशन और यू कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड आप सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा. मैं सिर्फ एक बार ये करके दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों को ये बेसिक चीज़ नहीं पता है वो उनको पता चल जाए. तो x को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स 15. तो 6 अपॉन वाई इक्वल्स 3 एंड वाई इक्वल्स 6/3 विच इज़ 2 राइट. तो 2 इज़ इक्वल्स टू वाई, ये आपको मिल गया. ओके तो ये आप लोग कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं y का वैल्यू इस तरह से नहीं निकालूंगा. यू कैन सॉल्व इट मेंटली ऑल्सो, ये आपको शो करने की भी ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में राइट. तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2. पर क्या मेरा आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है, नहीं. मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो ध्यान रखिएगा कि आप x और y निकाल के खुश ना हो जाए और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना जाए. पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. तो p का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू px माइनस 2 राइट. तो y का वैल्यू इज़ 2, p का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू इज़ 3 माइनस 2. सो 2 विल गो ओवर हियर, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3p, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 4/3. सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है तो. इफ़ यू हैवंट यूज द एलिमिनेशन मेथड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑल्सो. ओके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगेन पहले पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए. 14 6x माइनस 8 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 14 राइट. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वी टेक आउट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल ईदर x और ईदर y. तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं किसका इस इक्वेशन से मैं किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालूंगा. तो लेट अस टेक आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 अपॉन वाई राइट. एंड x इज इक्वल्स टू 1/4 15 माइनस 6 अपॉन अपॉन y. ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/4 15y माइनस 6 अपॉन y, 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4y. ओके तो x इज इक्वल्स टू दिस. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन. ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है. मैं x की वैल्यू अब सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा. तो आई राइट पुटिंग x in 2. Therefore I'll get 6 into 15y minus 6 upon 4y minus 8 upon y equals 14. Okay. Now solving this मुझे क्या मिल जाएगा, 6 into 15 which is 80y minus 36 upon 4y minus 8 upon y equals 14. ये कितना हो जाएगा, LCM ले लेंगे इसका. 80y माइनस 36 माइनस 4y एंड y का LCM कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा.
राइट. तो 4y डिवाइड बाय y इंटू 8, दैट इज़ 32. 4 इंटू 8 हो जाएगा एंड अपॉन में 4y, जो कि राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ एंड आई विल राइट 14 इंटू 4y विच कम्स टू बी 56y. तो 80y माइनस 56y इज़ 24y इज इक्वल्स टू 24 क्यों आ रहा है. ओ शिट, यहाँ पे ना गलती हो गई. यहाँ पे ये होगा 90y. 6 इंटू 15y इज़ 90y. गलती हो गई. एंड दिस इज़ ऑल्सो 90y, सो ये हो जाएगा अब 34y. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट दिस. ये हो जाएगा 68. दिस इज़ 90y which comes to 34y is equals to 68, which implies y is equals to 2. ओके, अब y इज इक्वल्स टू 2 आ गया है. x मिल जाएगा आपको, y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी एंड उसके बाद p की वैल्यू निकाल लेनी है. तो इसके बाद आपको सेम वही चीज़ करना है. बट ये क्वेश्चन से आपको एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि देर आर सम क्वेश्चंस जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड ही यूज़फुल होता है. आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा, अगर उसमें मेंशन किया रहता है कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय दिस मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो फिर आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ता है. पर मैक्सिमम केसेस में ना स्पेसिफाई नहीं करते हैं वो लोग कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो. तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो. सो उस टाइम पे ना अगर आपने हर क्वेश्चन दोनों मेथड से प्रैक्टिस किया हुआ होगा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और यू विल बी एबल टू जज कि मुझे कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना चाहिए. तो आप खुद भी ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मुझे एलिमिनेशन चूज़ करना इज़ मच बेटर. मेरे लिए यहाँ पे एलिमिनेशन चूज़ करना इज़ मच बेटर, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ईजी कर दे रहा है सॉल्व करना. बट अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ तो मेरे कैलकुलेशंस भी थोड़े से टीडीएस हो रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. इसमें टाइम बर्बाद होगा आपका. ओके, तो ये समझना था आप लोगों को इस क्वेश्चन से. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर है. ट्राई दिस वंस एंड उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये आप देख सकते हैं अभी जो इस करेंटली जो इन दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेट है, दीज आर नॉट वेरिएबल्स इन, सॉरी दीज आर नॉट इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे यू वी भी एक है, ठीक है. यू वी को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो कैसे सिंप्लीफाई करते, कभी भी आपको एक मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे, हमेशा ये स्टेप फॉलो करिएगा. फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो जाएगा 6u प्लस 3v is equals to 7uv and this will be 3u plus 9v is equals to 11uv. ओके, अब ये जो uv है इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर देना है बाय 6u एंड 3v. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये कितना हो जाएगा 6u अपॉन uv प्लस 3v अपॉन uv इज इक्वल्स टू 7 एंड ये क्या हो जाएगा 3u अपॉन uv प्लस 9v अपॉन uv इज इक्वल्स टू 11uv. आप एक और चीज़, मतलब इसको हम लोग ये भी कह सकते, अगर आप ये भी बोलो कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ओके. या यू कैन ऑल्सो राइट डिवाइडिंग द इंटायर इक्वेशन बाय uv. तो उस केस में यहाँ पे uv रहेगा तो ये uv कट हो जाएगा, यहाँ पे भी uv रहेगा तो ये uv कट, ये vv कट और यहाँ पे uu कट. तो मेरा जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे सेम uu कट, vv कट, uv कट. तो दिस विल बिकम 6 अपॉन v प्लस 3 अपॉन u इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस विल बी 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इज इक्वल्स टू 11. तो ये आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स. बट यहाँ पे हमने क्या सीखा है, जब भी वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में रहे तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू x एंड 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू y. तो मेरा अब फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6x प्लस 3y इक्वल्स 7 एंड 3x प्लस 9y इक्वल्स 11. Now you get a proper and a simple simplified pair of linear equations in two variables. इसको आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, पर सब्स्टिट्यूशन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा है. मैं एलिमिनेशन से ट्राई करूँगा इसको सॉल्व करने का. तो लेट अस एलिमिनेट y अगेन, क्योंकि 9 है यहाँ पे 3 है. आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. मैं एलिमिनेट कर पाऊँगा फिर. तो ये कितना हो जाएगा, 18x प्लस 9y इक्वल्स 21 and 3x plus 9y equals 11.
आई कैन एलिमिनेट 9y नाउ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये आउट, एंड 18 माइनस 3 इज़ 15x, 21 माइनस 11 इज़ 10. तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 10/15 विच इज़ 2/3, राइट. एंड इफ x इज़ 2/3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू मैं अगर x का वैल्यू पुट करूँगा मुझे y का वैल्यू आ जाएगा 1, राइट. पर यहाँ क्या आंसर मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, बिल्कुल नहीं. मुझे u और v की वैल्यू पूछी थी, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है. तो x के वैल्यू से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ v विच इज़ v हो जाएगा 1/x, देयरफॉर v विल बिकम 3/2. एंड y का वैल्यू 1 है तो मेरे u का वैल्यू भी 1 ही होगा. ओके, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ u एज 1, v एज 3/2. पर ये यहाँ पे ना करने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि मेरा आंसर ख़त्म हो गया. क्यों? बिकॉज अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को नोटिस करेंगे ना, यू कैन ऑल्सो फाइंड वन मोर सोल्यूशन इन दिस इक्वेशन. जब भी आपको ऐसे दिखे यू वी के फॉर्मेट में मल्टीप्लाइड है दो वेरिएबल्स, ध्यान रखिएगा यू कैन ऑल्सो गेट वन मोर सोल्यूशन विच इज़ 0,0. u इज़ इक्वल्स टू 0, v इज़ इक्वल्स टू 0. अगर आप 0,0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, आपको 0 इज़ इक्वल टू 0 आएगा विच इज़ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. ठीक है, u के जगह पे 0 डाल दीजिए, v की जगह पे 0 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा ये, विच इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू 0, विच इज़ 0 इज़ इक्वल्स टू 0, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे एक और सोल्यूशन बन रहा है, दैट इज़ 0,0. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर आप अपना आंसर 1 और 3/2 पे लिख के छोड़ देते, यू वुड हैव गॉट मार्क्स, बट यहाँ पे हो सकता है हाफ मार्क्स या 1 मार्क जो है आपके कट हो जाते. ठीक है, अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि 0,0 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं. तो जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे, प्लीज़ एक बार अपने माइंड में ना 0 और 0 डाल के चेक कर लेना कि 0,0 जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं मेरे इक्वेशंस को. अगर नहीं कर रहा है, वेल एंड गुड, आप जो अपना मेथड सीखे हो उसको यूज़ करो एंड सॉल्व करो. बट अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मेक श्योर यू आर राइटिंग दैट आंसर ऑल्सो इन दी एंड. और एक रीज़न दे देना कि दिस इक्वेशन इज़ बीइंग सेटिस्फाइड बाय u इज़ इक्वल्स टू 0 एंड v इज़ इक्वल टू 0 ऑल्सो. ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है. इफ़ येस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. अब आप लोग ये क्वेश्चन देखते ही अगर आप लोगों को मेथड नहीं पता है तो बहुत लोग घबरा जाएंगे कि भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया गलती से तो बैंड बच जाएगी, इसमें एलिमिनेशन यूज़ कर लिया तो भी बैंड बच जाएगी. तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरह के मतलब यहाँ पे आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. अगर आप देखेंगे ये जो रेशियो है A1:A2 का, ये क्या है, सपोज़ मैं इसको ले लेता हूँ A1/A2. तो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, दिस B1/B2 इज़ नथिंग बट A2/A1 है ये. यानी कि सिंपली क्या है, रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे का. आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो है रेसिप्रोकल है एक दूसरे का. एंड व्हेनेवर द कोएफिशिएंट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, वहाँ पे हम सिंपली एक मेथड यूज़ करेंगे. फर्स्ट वील ऐड 1 and 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, एंड उसके बाद वील सब्ट्रैक्ट 1 and 2. तो पहले ऐड करते हैं. ऐड करने से मुझे क्या मिल रहा है, 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913, एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827. लेट अस ऐड बोथ दीज इक्वेशंस. मुझे क्या मिल जाएगा, अरे सीधा लाइन बन जाए. यस, दिस विल बी 348 प्लस 348y इज इक्वल्स टू 014981740, राइट. अब यहाँ से मैं 348 बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1740. एंड 348 अगर यहाँ पे मैं ले जाऊँ और डिवाइड कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा, 0 है लास्ट में, 8 है यहाँ पे, तो 5 से करके देखते हैं. 5 4 24 4 2 17. येस, 5 से डिवाइड हो रहा है. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, राइट. अब मैंने क्या बोला, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो लेट अस सब्ट्रैक्ट नाउ.
सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो लिखते हैं 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827. सब्ट्रैक्टिंग बोथ दीज इक्वेशंस, ये मुझे कितना देगा? 716, 11 3 इज 86, माइनस में अगेन 86, राइट, 86y is equals to 13 minus 7 is 6, 10 minus 2 is 86. तो 86 86 कट हो जाएगा, तो this will give me x minus y is equals to 1. Okay, this will be my equation number 4. Right, तो अब आप देख सकते हैं x plus y is equals to 5, x minus y is equals to 1. ये कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अब आप यहाँ पे कोई भी 3/4 को सॉल्व करिए, आपको x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा. अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. बोथ द मेथड्स आर इजी व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1. एडिंग बोथ दीज y एलिमिनेट हो जाएगा. 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y का वैल्यू कितना आ जाएगा? फिर 2 आ जाएगा. ओके, सो ईजी हो गया क्वेश्चन जस्ट बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस. तो ध्यान रखिएगा, कभी भी रेसिप्रोकल दिखाई दे, इस फॉर्म में दिखाई दे, आपको पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड उसके बाद आंसर इजीली निकल जाएगा. ओके